वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। माता रामो मत्पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रा, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा, पूरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं, योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ विजयन्ते तराम। श्री राम जय राम। व्यक्तित्व विकास के लिए भगवान राम जी के जीवन से हम क्या ले, तो जो संतों ने उनमें देखा वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। आगे कहते हैं, ये जगत में उनकी इतनी बड़ी सत्कीर्ति थी, फिर भी आज तो कोई किसी का नाम विश्व में हो जाता है तो उसे कुलाचार मालूम नहीं। गणेश जी बैठते हमारे यहाँ, क्या होता है कुल परंपरा में क्या है, हमें समय नहीं मिलता। लेकिन राम जी ऐसे नहीं थे। जिस कुल के भरोसे, जिस कुल के आज तक के अध्वर्यु लोगों ने, पूर्वजों ने तपस्या की, जिसके कारण मैं इतना सुंदर शरीर से, मन से, तपस्या से पुष्ट हो गया हूं, उनको भूलना नहीं चाहिए। भगवान राम जी कैसे थे? कुलाचित्तमपि कुलाचित्तमति क्षात्रं स्वधर्मं बहुमन्यते। स्वधर्म को अत्यधिक महत्व देने वाले भगवान राम। अपने कुल में जो भी परंपरा है उसका निर्वहन करना। कुल यह भगवान से प्रदत्त शाखा है जिसमें अपने जीव का एक वृक्ष उगा है, फला है, फूला है। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधशाखा अश्वत्थ प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तुम वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा। हम तो उस बीज से यहाँ पर आए हैं, इसलिए वह कुल यहाँ हमारा कुल वृक्ष है, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, उसकी परंपरा में श्रद्धा होनी चाहिए, उसकी परंपरा की रक्षा के लिए क्षात्र वृत्ति धारण करना, यही पौरुष है। नहीं तो बाहर बहुत पराक्रम करते हैं और कुल नष्ट हो जाता है, आगे उनके कुल में कुछ रहता भी नहीं। अच्छा कुल राष्ट्र के लिए निरंतर फलता फूलता रहे, इसकी चेष्टा करना, यही राष्ट्र रक्षा है, यही राष्ट्र संवर्धन की, यही राष्ट्र पौरुष टिकाए रखने की एक उपासना है। भगवान राम जी वो कहते थे, क्षात्रम स्वधर्मम बहुमन्यते, और अपने स्वधर्म को महत्व देना, मानना, ये उनका गुण था। अभी जितने भी लड़के पढ़ रहे, कॉलेज में, स्कूल में जाने वाले, आधुनिकता को बयान करने वाले, जरा राम जी को देखे। आगे कहते हैं कि मन्यते परया प्रीत्या महत् स्वर्ग फलम ततः। उनकी एक मान्यता थी, वो मानते थे कि जीवन में जो भी बहुत कुछ ज्यादा मिलने वाला है, सुखप्रद, आनंदप्रद, पौरुषप्रद, प्रसिद्धिप्रद, जो भी हो, मैं कुल की और कुल परंपरा की उपासना करूंगा। वही परंपरा की उपासना मुझे स्वर्ग फल प्रदान करेगी। मैं रहूं ना रहूं, कुल को देती रहेगी। इतना परम विश्वास परंपरा के लिए रखना कि आज की आवश्यकता है नहीं। इस कारण जो मुझे पूछ रहे कि व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में भगवान राम जी के चरित्र में क्या है, वो जरा देखें। आगे भगवान ऋषिवर कहते हैं, वो कहते हैं कि नाश्रेयसी रतो यश्च न विरुद्ध कथा रुचि। अश्रेयस, जो श्रेयस्कर नहीं, जो जीवन का विकास, कल्याण, समाधान करने वाला नहीं, जो जीवन के लिए ठीक नहीं, उसे नहीं अपनाना, उस काम में रुचि नहीं लेना। रुचिप्रद वही है जो कल्याणकारक है। और इस कारण उनकी शास्त्र निष्ठा भी इतनी पक्की थी कि इसी से, शास्त्र माने क्या है? शासनात् त्रायते इति शास्त्रः। ऐसे रहो तो आप तर जाओगे, ऐसे रहो तो आपका कल्याण होगा, ऐसे रहो तो आपका
विकास होगा, परम सुख प्राप्त होगा, उसे शास्त्र कहते हैं। इसलिए कहा है न विरुद्ध कथा रुचि, शास्त्र के विरोध में वो ना सुनते थे। जहां शास्त्र विरोध है वहां जाकर शास्त्र की परिभाषा सिखाते थे, उसके लिए वो क्षात्र वृत्ति धारण करते थे। और कितने बुद्धिमान उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस्पति यथा, पूरे यहाँ पर आजकल कहते हैं ना कि अपने पारंपरिक शास्त्र के विरोध में बोलना, यह लेफ्टिस्ट और ये वो करके फैशन हो गई। क्या आधुनिक शिक्षा ले रहे तो पहले क्या छोड़ेंगे? कंगन छोड़ेंगे, तिलक छोड़ेंगे, चोटी छोड़ेंगे, अपनी परंपराओं को नाम रखेंगे, ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो, क्या जोड़ो? इसकी भाषा कोई नहीं करता। मैं तो पूछता हूं कि आज से 50 साल 60 70 साल बाद आपका घर आज जैसा है वैसा ही रहेगा क्या? कोई हाथ नहीं उठाएगा। क्या मालूम 50 साल बाद कैसे होगा? मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि हजारों साल आपके परंपरा के घरानों की आयु क्या है? हजारों साल, लाखों साल, इतनी आयु में हम क्या क्या करते रहे जिससे हम टिके हैं उनको छोड़ने जा रहे हैं, उन गुणों को, परंपराओं को, जिससे टिकने वाले ने उसको अपना रहे हैं। भगवान राम जी को ये श्रेयस्कर नहीं लगता, इसलिए वे जाकर शास्त्र सभा में समर्थन बृहस्पति जैसे वक्ता वाचस्पति यथा कहा कि बृहस्पति जैसे विद्वता के साथ जाकर उनके साथ इंटेलेक्चुअली बात भी करते थे। उत्तरोत्तर युक्ति नाम। भगवान राम जी के जीवनी से लेने चाहिए ऐसे अनगिनत गुण हैं, समय कम पड़ जाएगा। और एक बात छोटी सी कह देता हूं, बहुत विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि समय की मर्यादा है। वो कैसे थे? आरोग्यस्तरणो वाग्मी, परम आरोग्य उनके मुखमंडल से लेकर शरीर के कांति में, उनके केश से लेकर चरण के नाखून तक परम आरोग्य किसी को भी दिखता था कि आरोग्यवान व्यक्ति कैसा हो, भगवान राम जी कैसा। आरोग्यस्तरणो वाग्मी वपुष्मान देश कालविद, वपुष्मान थे। वाग्मी माने अच्छे वक्ता तो थे ही। वपुष्मान, वपु भगवान की कांति को कहा जाता है, अवतारों के कांति को कहा जाता है, शरीर के कांति को। वहंते पुमान, जिनका रोम रोम पवित्रता के अलावा कुछ भी वहन नहीं कर सकता, ऐसा उनका रोम रोम था। और देश कालविद, देश कालमान परिस्थिति जैसी भी आती है उस परिस्थिति के अनुसार अपनी शरीर, अपना मन, अपनी कला, अपने गुण, अपने वैशिष्ट्य को वो गुणान प्रकट करोती, गुणों को प्रकट करते थे। और ऐसा लगता था कि संसार के समस्त सारों को, साधुत्व को, अच्छी अच्छी बातों को मिलाकर जो भी अच्छा बन सकता है, इसके बाद इतना अच्छा कुछ नहीं बनेगा, वो सब किस में भर दिया था? राम जी के स्वरूप में भर दिया था। कहते हैं कि लोके पुरुष सारज्ञ साधुरेको विनिर्मिता, उनमें वो सब भर दिया था। इसलिए भगवान राम जी को गुणसागर समुच्चय कहते हैं। और क्या छोटी सी बात कि आदमी व्यक्तित्व विकास के लिए भगवान राम जी से क्या ले? मैं तो कहता हूं कि ये सब जितना कुछ है वो सब का सब जितना, इसलिए कहते कि राम जी परम चिंतनीय है। जितना ढूंढो, जितना चिंतन करो उतना मिलते जाएगा। लेकिन मुझे आप ही बताओ, जितने भी मैंने गुणों का चिंतन किया है, वे एक एक गुण भी हम धारण कर ले अपने जीवन में, तो भी जीवन का व्यक्तित्व विकास इस सृष्टि के आभा मंडल को परम प्रकाशमान कर देगा, इस पृथ्वी मंडल को गुण प्रकाश से भर देगा। और इस कारण कहते हैं ना कि मैं हमेशा कहता हूं, एक सुभाषित कहता हूं, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्री समाधान विच्छिन्नता पे अभिभूयते। कभी किसी से स्पर्धात्मक भाव नहीं रखना। गुणाधिका मुदम लिप्सेत, किसी में बहुत ज्यादा गुण है
तो आनंद होना चाहिए कि वाह भगवान कैसी कृपा इस जीव पर कर दी, ऐसी कृपा मुझ पर कर दे भगवान, मैं सदा इस गुणवान व्यक्ति के साथ हूं। गुणाधिका मुदम लिप्से अनुक्रोशम गुणाधमात, जिसमें गुणों की कमी है उस पर दया आनी चाहिए कि भगवान मेरे गुण इसको दे दे, लेकिन मुझे अभिमान ना आने दे। मैत्री समाधान विच्छिन्न, और अपने ही समान किसमें गुण है तो उन गुणों को देखकर मित्रता, अवगुणों को देखकर नहीं, अवगुणों से आकर्षण नहीं, गुणों को देखकर मित्रता होना। दोनों के गुण मिल जाए तो जगत में बहुत अच्छे कल्याणकारी कार्य का आविष्कार कर सकते हैं। तापय अभिभूयते, यदि इस मानसिकता से कोई इस विश्व में अपनी दृष्टि रखेगा और जीवन जिएगा तो स्वयं को भी कभी कष्ट, ताप, मनोताप, त्रिताप होंगे और जगत को भी हम ताप और क्लेश देने वाले जीव नहीं बनेंगे। इस कारण परम आनंद, परम समाधान, परम शांति, परम क्या कहेंगे कि परमानुभव, वो सब यदि हमें आना है तो भगवान राम जी के गुणों का दर्शन करें, भगवान राम जी के गुणों का दर्शन करें और भगवान राम जी के गुण रूप लीला वर्णन का चिंतन करें। और ये सब किस में भरा है तो भगवान राम जी के नाम में भरा है। इस कारण सदा कहते रहे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं।